हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों, बीच में वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही थी, चैनल में आई किसी प्रॉब्लम के वजह से मेरी कुछ वीडियोस पे प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें खासकर निफ्टी की बात करें तो उसमें सॉर्ट आउट हो गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है कि अंत में जो जीत है ना वो ईमानदारी की ही होती है, और वही हुआ है। फिलहाल उस टॉपिक पे बात ज्यादा मैं करूंगा नहीं। अभी हम बात करते हैं सीधा आगे की आज के टॉपिक पे मैं क्या देने वाला हूँ आपको। देखिए, एक आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहाँ पे। तो स्कैनोज आईपीओ आप नजर आ रहा होगा आपको, इंटरनेशनल आईपीओ है ये। किस लेवल पे आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर, इस पे खासकर हमारी नजर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। और दोस्तों, आईपीओ में बहुत सारे आईपीओ अभी ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यू आपको देखने वाले हैं। काफी अच्छे नंबर उनके रहने वाले हैं, क्योंकि काफी नामी कंपनी, नामची कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है आईपीओ के तौर पे, राइट। तो इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है आपको। तो दोस्तों, फटाफट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीमेट अकाउंट का भी, व्हाट्सएप नंबर का भी मेरे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी काम क्या करते हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे बातें करने में कोई फायदा नहीं है, आपको पढ़ के सुनाने में टाइम खराब करे। सीधा बताता हूँ कंपनी करती क्या है। 2011 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी किन चीजों को रेडी करती है, तो देखिए, कपास आप जानते होंगे, कपास यानी रुई जिसे हम कहते हैं सिंपल अपनी देसी लैंग्वेज में। तो उस रुई का जो इस्तेमाल है ये कॉटन कपड़ों के तौर पे करती है। अभी हाल में ही अगर आप देखेंगे तो कुर्ती का बहुत ज्यादा ये प्रोडक्शन इसने स्टार्ट किया है। तो उसमें थोड़ी सी इनको ग्रोथ मिली है जरूर, लेकिन थोड़े से लॉसेस भी इनको देखने को मिले हैं। 22 के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें बहुत अच्छा इनको बाउंस मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर इनके नजर आ रहे हैं। और उनके जो आप फाइनेंसेस देखेंगे उसमें भी आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे जो धागे होते हैं, कॉटन के धागे होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, उस पे मोस्टली कंपनी काम करती है। तो कपास से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, इन शॉर्ट। ओके। तो अभी हम बात करेंगे कंपनी की अभी बतौर पूरी डिटेल के साथ साथ इसकी कंडीशन क्या है, राइट। तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो रिच मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल टीम। तो बहुत अच्छी स्किल यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इनकी टीम को, ऐसा बताया जा रहा है। स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए कितना इसमें सच्चाई है ये आपको फाइनेंसेस बता देगा। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे है वो एक्साइटिंग सप्लायर रिलेशनशिप। तो चलिए, सप्लाई के मामले में तो मैं बोलूंगा नंबर इनको 5 में से 5 दे देने चाहिए। सप्लाई के मामले में नंबर अच्छे इनके रहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है इनके काफी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है लगभग बने हुए हैं साथ में। तो इसका मतलब सप्लाई ठीक ठाक है। इसके बाद हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी जो पॉलिसी इनकी है वो बिल्कुल A1 रहती है, कि कॉटन से रिलेटेड काम रहता है। कपास का आप जानते हैं, रुई क्या होता है, एक तरीके का कॉटन है, वो पूरी पूरी तरह से कॉटन होता है। तो उसका इस्तेमाल ही करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर के बारे में। कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पे सेंट्रिक बिजनेस मॉडल क्या रहता है इनका, तो बहुत सटीक रहता है, सिंपल रहता है। बात करेंगे आगे हम इसके फाइनेंसेस के ऊपर। देखिए, सिंपली आपको समझना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अगर आप नजर डालेंगे तो 2.81 का नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका बचता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एसेट्स 3 भागों में ये बटा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपको बताया है। टोटल रेवेन्यू इनका 1204 का है। इसके बाद हम बात करते हैं 2021 के अंदर अगर आप देखेंगे। चलिए शुरुआत से मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। 31 मार्च 2020 की अगर हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की, तो 1204.91 का नंबर आपको देखने को मिलेगा। 31 मार्च 2021 की अगर बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप नजर डालेंगे तो ये लगभग 22.51 का है। ऐसा क्यों, इतना अंतर क्यों? इसके बाद आप रेवेन्यू में देखेंगे 1204 का नजर आ रहा है। एसेट्स और रेवेन्यू पे आपको नजर डालनी चाहिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत देगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि स्टार्ट में भी इनका प्रॉफिट लगभग ठीक था, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये उस टाइम पे इनके हिसाब से वो सही था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी स्टार्ट के आसपास भी। ठीक है, स्टार्ट नहीं कह सकते इसे हम, ये 2020 है, ये इनका जो फाइनेंसेस का स्टार्ट है जो इन्होंने दिखाया है आपको, फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं हम। और ये सिर्फ 20 का नहीं है, ये 19 से लेकर के 20 का है। देखेंगे अगर आप 31 मार्च 2020 का है ये, तो ये आपको लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर से लेकर के चले आ रहे हैं, उसके हिसाब से काउंटिंग करके बताई है आपको। 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 457। इसके बाद टोटल रेवेन्यू जो है वो 3255 का है। 22 आपको बता दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। बात करते हैं 31 मार्च 2022 की, 1242.25 का नंबर आपको देखने को मिलता है। ये एसेट्स की बात की मैंने। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 9593.02 का नंबर आपको देखने को मिलता है। नंबर कितने बड़े हैं
रेवेन्यू अगर आप देखेंगे कंपनी ने रेवेन्यू कितना अच्छा जनरेट किया है, इसके बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट में अगर आप नजर डालेंगे तो कितनी कमी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 21 के अंदर अगर नजर डालेंगे रेवेन्यू पे, तो 3255 है, और यहीं पे 22 के अंदर क्या हो जाता है, ये 9593.02 का नंबर। फिर भी प्रॉफिट कितना रहता है, 33.42 का। थोड़ा सा आपको घुमा सकता है ये इनका जो फाइनेंसेस है। कितनी इसमें सच्चाई है देखिए, इन लैक में है ये, इन लैक में ही मैंने आपको बताया है, इन लैक में ही इसे समझना है आपको। चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव इश्यूज के बारे में। तो देखिए ऑब्जेक्ट में क्या इनका मेनली है, देखिए टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी को होता है, इनको भी उसी तरीके से है। रीपेमेंट करना है, इनकी लोन वगैरह की जो बात होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू मीट द इशूज एक्सपेंसेस, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो वहां पे फंड्स को इकट्ठा इसीलिए किया जाता है, लोन वगैरह लेकर के, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है छोटे से बड़े, उसमें पैसे लगाने के लिए, थोड़ी बहुत अपनी छोटी छोटी कमियां जो है उसे पूरा करने के लिए करती हैं। बाकी उस पे कुछ नए काम हो जाते हैं, नाम अगर अच्छा रहता है, कंपनी का बैकअप अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा आपको भी प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। देखिए ये तो सभी आईपीओ के नीचे आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, सीधा बात करेंगे इसकी डिटेल्स के ऊपर। तो देखिए स्कैनोस इंटरनेशनल आईपीओ की डिटेल के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो ओपनिंग आपको 14 जून 2022 17 तारीख तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, 14 से 17 के बीच में। तो ये ओपनिंग आपको और क्लोजिंग डेट एक साथ बता दी है। अब बात करेंगे इसके फेस वैल्यू के बारे में। 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू होगी पर इक्विटी शेयर। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि कितना प्राइस रहने वाला है आईपीओ का, 55 रुपीज पर शेयर रहने वाला है। इसके बाद हम शेयर्स की क्वांटिटी क्या होगी लॉट के अंदर, तो यहाँ पे 2000 शेयर्स दिखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम में भी, इसीलिए यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ है 2000 शेयर्स के रूप में, राइट। इसके इश्यू साइज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 12 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज एग्रीगेटिंग अप टू 6.60 करोड़ का नंबर आपके सामने है। सेम नंबर रिपीट कर दीजिए फ्रेश इश्यू शेयर में। अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टाइम टेबल में क्या लिस्ट नजर आती है। तो 14 और 17 की बीच में आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बता दी है, कि 14 तारीख की ओपनिंग है, 17 को क्लोजिंग हो जाएगी। 22 तारीख बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें तो 23 जून 2022 की है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 24 जून 2022 की है। अब यहाँ पे बात है लिस्टिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आईपीओ का, वो है 27 जून को, 27 जून को है ये 2022 के ही अंदर। बहुत ज्यादा अगर आप बेनिफिट देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेनिफिट आपके हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ कंपनी ने हाइड कर रखा है, राइट। अपने प्रॉफिट की बात करें, इनके जो एक्चुअल कैपिटल है उसके बारे में बात करें, थोड़ा सा हाइड किया हुआ है यहाँ पे, तो बिल्कुल देखने को लग रहा है। फाइनेंशियल अगर आप ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ी डिटेल देखेंगे, कभी भी बिना फंडामेंटल टेक्निकल्स के किसी भी स्टॉक या किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ट्रेड तो चलिए अलग बात है, वो तो इमीडिएट वाला तरीका होता है, उसमें तो बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ ना भी देखे तो भी चलता है। चार्ट ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छे से आती है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, राइट, उसमें चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता नहीं है। चलिए, और करता भी है तो पुराने चार्ट आपके काम के होते हैं, वरना फंडामेंटल टेक्निकल पे आधारित है। कंपनी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कितने लॉस में है कंपनी, लोन कितना है, कितने प्रॉफिट है, कितनी रिकवरी है, सारी चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप बेनिफिट बना पाएंगे। चलिए यहीं पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट कट ऑफ की। तो मिनिमम और मैक्सिमम में जैसा मैंने आपको बताया था, एक लॉट होगा, शेयर इसके अंदर होंगे वो 2000 होंगे, अमाउंट 1,10,000 रुपए रखने हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो 99.99% की होल्डिंग यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डिंग रहने वाली है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 61.90% की दिखने वाली है। इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, इसकी ओपिनियन अगर मैं आपको दूं इस आईपीओ के बारे में, तो आपको लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े नंबर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो देखिए मैं आपको इतना बोलूंगा, 1,10,000 रुपए, ये भी नहीं कहता बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बहुत छोटी रकम भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं जॉब वगैरह वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो और अच्छे आईपीओ आपको ऑप्शन मिलेंगे मार्केट के अंदर, है ना। आप अगर खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लिस्टिंग की मैंने बात नहीं की आपसे, बीएससी और एसएमई पे लिस्ट होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर, और फिक्स्ड प्राइस इसका रहने वाला है आपके लिए। तो ये दो चीजें हैं, ये भी जान लें आप साथ ही साथ। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है बेनिफिट किस तरीके का हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।